बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत हर लम्हे बदलती जा रही है और अगर हम लोग थोड़ा सा माजी को देखें, जो पिछले 3-4 इंतखाबात हुए हैं, तो अमूमी तौर पे वही जमात यहाँ से कामयाब हुई है जिसको स्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल रही है। मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि ये तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, इसीलिए कामयाब हुआ है। फिर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद स्टैब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी साहब को भी सपोर्ट किया और उनके खिलाफ जाने से इनकार कर दिया, और उस वक्त हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी को भी यहाँ से सपोर्ट मिली और वो इंतखाब में आ गई। कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं था, हाँ परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ज़रूर बयानिया था। 2013 में सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इक़्तिदार में आई, किस तरह से लाहौर का जलसा कामयाब हुआ और किस तरह फिर इमरान खान की जो करिज़मेटिक पर्सनैलिटी थी उसको इंटीग्रेट किया गया स्टैब्लिशमेंट की कुव्वत के साथ। और हमने देखा कि सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनी। 2018 में भी सब कुछ वैसा ही चला और सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहा। 2023 में अब एक मसला आ रहा है। 2002 में जो कुव्वतें स्टैब्लिशमेंट के साथ थी वो ग्राउंड पर अपनी एग्जिस्टेंस रखती थी, यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल ग्राउंड पे मौजूद थी। 2008 में भी एएनपी और पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे मौजूद थी, तभी उनको सपोर्ट मिली और वो आगे आई। 2013 में कोई माने ना माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी सपोर्ट थी, पब्लिक सपोर्ट थी, और वो पब्लिक सपोर्ट फिर लिंक हुई और वो आगे बढ़े। 2018 में तो सपोर्ट और भी बढ़ गई थी। 2023 में अब मसला ये आ रहा है कि जिस जमात के ऊपर बताया ये जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा है, उसके पास अब ग्राउंड पे सपोर्ट नहीं है, और यही बहुत मुश्किल आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। पंजाब में नून लीग के सर पे हाथ रख दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और उनको पुश भी किया जा रहा है और वहां पे वो एग्जिस्टेंस रखते हैं, इसलिए उनकी कामयाबी इतनी मुश्किल नहीं होगी। पंजाब नून लीग के लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी, काफी आसानी से वो रन थ्रू कर जाएंगे और वहां पे अपनी गवर्नमेंट भी बना देंगे। लेकिन मसला आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा की 3 बड़ी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम और उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी, इस वक्त ग्राउंड पे अगर किसी के पास सपोर्ट मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है, तो वो इन 3 जमातों की है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये तीनों जमातें एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया लेके चल रही हैं। इमरान खान साहब 9 मई का जो वाकया हुआ, उनकी जमात तो अब टोटली एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गई है, वो कहीं पर खड़ी नहीं हो रही, और जो थोड़ी बहुत मुलाकातें वगैरह होती थी वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त मुअत्तल हो चुकी हैं। और काफ़ी अरसे से पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि उन्हें कोई मौका मिले कि वो और स्टैब्लिशमेंट साथ बैठ के कोई रास्ता निकाले, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी जमात जो सूबे की है वो टोटली एंटी स्टैब्लिशमेंट हो चुकी है। दूसरी जो जमात है वो है JUI। जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से भी बताया गया था इनिशियली कि इनके मामलात अच्छे चल रहे हैं और बहुत जल्द इन्हीं को हुकूमत मिलेगी, लेकिन अब वो मामला इस हद तक आ गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब दूसरी बार एक बड़े इज्तिमा पे ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि अगर हमें पार्लियामान से बाहर रखा गया तो फिर ये होगा, फिर वो होगा, यानी एक तड़ी सी दोबारा लगाई उन्होंने। तो स्टैब्लिशमेंट को ये बताया जा रहा है कि अगर आप हमें बाहर रखेंगे, धमकी उन्हीं के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, तो फिर ये सब कुछ होगा। तीसरी जमात ANP, उन्होंने तो पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की हुई है कि साबिक जो हमारे आर्मी चीफ थे, साबिक हमारे DGI से थे, जितने लोग भी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने ये माना है कि 2018 का इंतखाब उन्होंने धांधली के जरिए जीता था। तो ये तीनों जमातें अब जब खिलाफ चली गई हैं तो अब हुकूमत कौन बनाएगा? इससे पहले जब जमातें एंटी स्टैब्लिशमेंट होती थी तो प्रो स्टैब्लिशमेंट जमातें थी, उनके पास मौका था कि वो आके गवर्नमेंट में बैठती, लेकिन वो ग्राउंड पे मौजूद थी। अब इनके बाद कौन बचता है खैबर पख्तूनख्वा में? पीपल्स पार्टी, PMLN, कौमी वतन पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। इन तमाम जमातों के पास ग्राउंड पर कम से कम कोई ऐसा बड़ी फोर्स मौजूद नहीं है कि बंदा कहे कि जी ये बड़ी आसानी से आएंगे और रन थ्रू कर जाएंगे। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो कि पब्लिक में एक बहुत बड़ी सपोर्ट रखती है, इसमें कोई शक नहीं कि वो कहीं पर भी एक बड़ा इज्तिमा कर सकती है, लेकिन क्या वो जीतने की पोजीशन में है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल होगा। पीपल्स पार्टी भी पैचेस में उनके पास लोग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नाराज है क्योंकि विफाक में जो हाथ है वो नून लीग के ऊपर है, इसलिए उनको भी साइड पे कर दीजिए। बाकी बचा नून लीग। नून लीग यहाँ पर अमीर मकाम साहब
بہت وقت سے ان کا دل ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن کیا نون لیگ کے پاس وہ اسٹرینتھ موجود ہے؟ یہ جوابی نفی میں ہی ہے۔ جو علاقے نون لیگ کے ہیں، ہزارہ، ملاکنڈ ڈویژن، پھر کچھ علاقے سینٹرل ڈسٹرکٹس ہو گئے ہمارے، اور کچھ پھر جنوبی اضلاع، پاکٹس میں نون لیگ بھی ہے۔ کچھ ان کی اپنی اسٹرینتھ ہے، کچھ آپ ان کو پش کر لیجئے تو چلیں 8، 10، 15، 20 تک لے جائیے، لیکن 20 ایم پی اس پر حکومت نہیں بنتی، کیونکہ مخالف بھی بہت زیادہ مضبوط پوزیشن پر ہے۔ اختیار ولی صاحب اپنی سیٹ جیتنے کی بہترین پوزیشن میں ہے، امیر مقام صاحب کا بھائی جیت جائے گا، وہ خود جیت جائیں گے، پشاور کے اندر حلقے 2 میں بڑے اچھی پوزیشن میں ہے، وہ جیت جائیں گے، ہزارہ میں لوگ جیت جائیں گے، لیکن یہ سب ملا کے حکومت بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو ایک ٹینشن ہے، ایک پرابلم ہے، وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ جو ٹاپ ٹیئر کی تینوں جماعتیں ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ایسا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کر رہی، اور ان کے پاس جو الٹرنیٹ آپشن ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کافی کام جاری ہے، اور ابھی تک خیبر پختونخوا کا پولیٹیکل فارمولا طے نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک جماعت سے بات ہو جائے اور پھر رستہ نکل آئے۔ اے این پی ان کا سٹانس ہمیشہ سے بہت سخت رہا ہے، جے یو آئی ان کو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، اسی لیے وہ بھی کھل کے سامنے آئے ہیں، اور پی ٹی آئی ابھی تک گرداب سے نکلی نہیں ہے۔ تو لہٰذا صورتحال اس وقت ان تینوں جماعتوں کے لیے کوئی زیادہ آئیڈیل نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ انتخاب اب یہی لگ رہا ہے کہ تینوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں لڑیں گی، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہی پڑھنے والا ووٹ حتمی ہوگا، اور شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ اس طرح سے صورتحال بن رہی ہے کہ جو حکومت بنے گی شاید وہ بھی اتنی پرو اسٹیبلشمنٹ نہ ہو جتنی ماضی میں بنتی رہی ہے۔ تھوڑی بہت پرو اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن فلی فلیج اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیلنے والی حکومت مشکل ہی ملے، جس طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ وفاق میں گورنمنٹ بنے گی، یا پنجاب میں بنے گی، یا سندھ میں اور بلوچستان میں بنے گی۔ تو خیبر پختونخوا کی حالت جو ہے اس وقت وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ کے اوپر چلے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کارڈ کو کون سی پارٹی کس حد تک اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، پھر چاہے وہ مولانا صاحب ہیں، پی ٹی آئی ہے، یا پھر اے این پی ہے۔